उपचुनाव के एपीसेंटर सांवेर के चुनावी दंगल का हंगामा अपने शवाब पर है। आज कांग्रेस ने इंदौर के डीआईजी कार्यालय का घेराव कर पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए। कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके जीतू पटवारी ने प्रदेश की सभी सीटों पर जीत के दावे कर पुलिस प्रशासन को कहा कि 10 तारीख को कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बन रही है, उसके बाद आप भी यहीं पर रहेंगे। वहीं उन्होंने सांवेर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर 400 से अधिक मुकदमे दर्ज करने पर भी आक्रोश जताया। पुलिस हमारी दुश्मन है, पुलिस हमारी रक्षा करती है, हम इसके खिलाफ हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं सर? हम आपका सहयोग करना चाहते हैं, आप क्यों इस बीजेपी के कहने में इतना आते? 4 दिन का चुनाव है सर, निपट जाएगा, जीतेंगे कांग्रेस पार्टी, लिख लो। दरअसल पूरा मामला इंदौर के सांवेर का है, जहां 8 दिन पहले डावली गांव में यादव परिवार के एक सदस्य के 2 पहिया वाहन को एक अन्य वाहन ने टक्कर मार दी थी। इसके बाद गांव के लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई थी। टक्कर मारने वाले वाहन में से एक व्यक्ति भीड़ के पास डंडा लेकर आता है और खुद को लसूड़िया थाना खटियाई बताने लगा। ऐसे में लोगों को उस पर विश्वास नहीं हुआ। इसके बाद भीड़ की और उसकी धक्का मुक्की हो जाती है। विकास यादव नामक शख्स ने बताया कि उसके भाई ने घटना की शिकायत को लेकर पुलिस थाने में जाने का मन बनाया और वो वहां पर पहुंच भी गया, लेकिन पुलिस ने उसकी सुनवाई किए बगैर जमानती धाराओं में 3 लोगों बबलू यादव, अमित यादव और गोपाल यादव पर प्रकरण दर्ज करा और एक धारा 151 भी लगा दी। इसके बाद सभी की जमानत भी हो गई। वहीं गाड़ी टकराने का विवाद जिस स्पॉट पर हुआ है, वहां के मेडिकल स्टोर की हार्ड डिस्क भी पुलिस द्वारा ले जाई जाती है। विकास यादव की माने तो कल पुलिस की 100 लोगों की टीम उसके भाई बबलू यादव को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पहुंच गई और लंबे समय तक छानबीन की, जिसमें पता चला कि बबलू यादव पर धारा 307 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। नाम विकास यादव है। हुआ ये था कि इस गाड़ी के में 2 व्यक्ति दारू पी के मेरी बुआ के लड़के की बाइक में गाड़ी ठोकी उन्होंने। हमें किसी को भी नहीं बताया कि ये पुलिस वाला है। डंडा लेके आया, उसने कहा कि मैं लसूड़िया टीआई हूँ। चूँकि लसूड़िया टीआई को सभी वहाँ जानते हैं, आते हैं जाते हैं, थाने पे सभी जानते हैं। अब तो लोगों ने धक्का मुक्की हुई वहाँ पर। उन्होंने कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये लगता है शायद कोई 420 व्यक्ति है, तो धक्का मुक्की हुई। FIR लिखाने गए थे, पुलिस पकड़ के भी नहीं ले गई थी। वो थाने गए कि हम FIR लिखवाएंगे, परंतु वो पुलिस वाला होने की वजह से पुलिस ने उनकी कोई सुनवाई नहीं करी, उनको वहीं थाने पे बिठा लिया। उन्होंने जमानती धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध करा। फिर पुलिस ने, जो पुलिस का जवान था, उसने प्रेशर गिराया, उन्होंने 151 भी कर दी। इसमें जमानती धाराओं में मेरे अंकल के लड़के और बुआ के लड़के की बेल करवा चुके थे। 151 में भी हम जमानत करवा चुके थे। फिर उसके बाद गाड़ियां भर के 60-70 पुलिस वाले पूरा घर घेर लिया। इतना ही नहीं, एक बीजेपी नेता ने उनके पिता को फ़ोन लगाते हुए परिवार को बीजेपी में शामिल हो जाने का प्रलोभन देते हुए मामले को रफा दफा करने की बात भी की। मेरे फादर के पास में किसी नेता का ही फ़ोन आया था। अब वो तो मैं फादर से पूछूंगा और बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। तो उन्होंने कहा, बोले कि आप बेटा समझ लीजिए या भाई समझ लीजिए, बोले आप बीजेपी में आ जाइए और मेरी भी बात रह जाएगी और मैं इस चीज़ को जो है इसको यहीं ख़त्म कर दूँगा। तो मेरे पिताजी ने कहा, भाई आप किस हिसाब से, मतलब आप ये क्या डरा धमका कर हमको बीजेपी ज्वाइन करवाएंगे? सांवेर के कांग्रेस कार्यकर्ता बबलू यादव के संबंध में जब कांग्रेस के बड़े नेताओं को जानकारी लगी तो पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू, जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव, शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय वाकलीवाल सीधे डीआईजी कार्यालय पहुंचे और यहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने धरना देकर पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए और जमकर नारेबाजी भी की। वहीं पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि पुलिस बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है। आमने सामने हुई बात के दौरान जीतू पटवारी ने डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र से कहा कि जब्त की गई हार्ड डिस्क सार्वजनिक की जाए ताकि पता चल सके कि कांग्रेस कार्यकर्ता की गलती है या नहीं। भारतीय जनता पार्टी प्रशासन का दुरुपयोग करने में लगी है। जब भारतीय जनता पार्टी प्रशासन के दुरुपयोग में पुलिस से और प्रशासन से चुनाव लड़ना चाहती है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर 400 से ज़्यादा छोटे बड़े मुकदमे लगा चुकी है। अभी जिला बदर की लिस्ट निकाल के दबाव बनाने की कोशिश चल रही है। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और पुलिस विभाग और प्रशासन को निष्पक्ष, जिला प्रशासन को निष्पक्ष चुनाव में अपनी सहभागिता बनानी चाहिए। इस तरह का आडंबर, इस तरह का कि हठधर्मिता कानून और संविधान को एक तरह से धत्ता बताती है और हम इसकी निंदा करते हैं। इधर कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू ने मीडिया से कहा, पूरे चुनाव में पुलिस व प्रशासन बीजेपी के लिए काम कर रहा है। वहीं उन्होंने इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह को हटाए जाने की मांग भी चुनाव ऑब्जर्वर से की है।
कांग्रेस के लोगों पे बदनीयती से जिला बदर से लेके 307 झूठे मुकदमे कायम कर रहा है। 100 150 पुलिस वाले उनके घरों पर पहुंचा रहा है। मैंने कलेक्टर पे हमको विश्वास नहीं है इंदौर के जो निष्पक्ष चुनाव करा सके। ऑब्जर्वर्स मिले हैं कि इसको तत्काल यहाँ पे हटाया जाए। हालांकि तमाम समझाइश के बाद हंगामा तो शांत हो गया, लेकिन अब सवाल पुलिस पर खड़े हो रहे हैं। वहीं सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल करने के लिए पावर का इस्तेमाल कर रही है। हालांकि राजनीति के रण में मतदान का दिन जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे उपचुनाव के एपिसेंटर सांवेर में सियासी गर्मी बढ़ रही है, जिसका ताज़ा नतीजा आज इंदौर के DIG कार्यालय पर देखने को मिला।